सोना दिया सुनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया। ये आप तानाशाह हैं, आप मनमौजी कर रहे हैं। इस देश में तानाशाही नहीं चलेगा, आपकी मनमौजी नहीं चलेगा। आप जिस तरीके से देश में अपनाए हुए हैं हिटलर शाही, वो नहीं चलेगा। ये देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। नमस्कार, सभी को सादर प्रणाम। मैं अनूप कुमार और आज हमारे साथ है सोशल एक्टिविस्ट शौकत अली। शौकत अली जी, आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे भाजपा की जो सरकार है ज़ोरों शोरों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा लेके आई थी, उसके बाद उन्होंने एक मुहिम भी चलाई थी और अब भी कह रही हैं कि बेटी पूर्ण रूप से सुरक्षित है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? कितना देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था, चुनाव से पहले का नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन देश में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा किसी शासन काल में बेटी असुरक्षित रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में। ये भारतीय जनता पार्टी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जुमला साबित हुआ। आज देश की राजधानी में लगातार बहन बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है और प्राइवेट पार्ट पर चक्कू से, तलवार से, तमाम चीज़ों से हमला किया जा रहा है। और लेकिन सरकार अभी तक मौन बैठी हुई है। देश के जो महिला सांसद हैं, स्मृति ईरानी हो, हेमा मालिनी हो, तमाम लोग हो, ये लोग अभी भी मौन बैठी हुई हैं। महिलाओं के नाम पर सांसद बन जाती हैं, लेकिन जब महिलाओं पे बलात्कार की घटना घटती है, उन पे जानलेवा हमला होता है, उनकी हत्या होता है, तो एक शब्द बोलने का काम नहीं करते हैं। यही प्रधानमंत्री जी कहते थे ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहाँ गया ये नारा मोदी जी? नगला गांव में, दिल्ली कैंट में राबिया के साथ बलात्कार दिन दहाड़े किया गया, किडनैप किया गया, उसको मार दिया गया, उसको हत्या कर दिया गया। क्या उसके परिवार वालों को इंसाफ मिला? उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार बलात्कार की घटना घट रही है, लेकिन योगी जी और मोदी जी अपने अपने नशे में, सत्ता के नशे में चूर है, मस्त है। योगी जी तो कह रहे हैं कि बेटी पूर्ण रूप से सुरक्षित है, यूपी को नंबर 1 बनाते हैं, आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये सब सुरक्षित कैसे हैं, किस आधार पर है? उत्तर प्रदेश नंबर 1 किसी चीज में बना है तो सबसे ज्यादा बलात्कार की घटना उत्तर प्रदेश के अंदर घट रही है, रेप की घटना उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किसी राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में है। किसी देश के किसी राज्य में सबसे ज्यादा क्राइम है तो उत्तर प्रदेश में है। नंबर 1 बना है उत्तर प्रदेश, क्राइम में बना है, बलात्कार में बना है, चोरी में बना है, नंबर 1 क्राइम में बढ़ा है। योगी जी, आपका शासनकाल पूरे तरीके से फेल साबित हुआ है। आपने जितना ढिंडोरा पीटा था कि गड्ढे मुक्त सड़क बनाएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उत्तर प्रदेश अखबार में भी कटिंग आ रही है, विकास का एक बहुत अच्छा हाईवे बना रखा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर इतना विकास पागल हो गया है, आदित्यनाथ योगी जी का विकास इतना पागल हो गया है कि कोलकाता का फ्लाईओवर, अमेरिका का फैक्ट्री, करोड़ों का विज्ञापन, आदित्यनाथ योगी जी का विकास इतना पागल हो गया है कि कलकत्ता का सड़क यूपी में घुस जा रहा है, अमेरिका का फैक्ट्री यूपी में घुस जा रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को आदित्यनाथ योगी जी ने और बीजेपी के लोगों ने मजाक बनाने का काम किया है, हमें लग रहा है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इस योगी जी को उत्तर प्रदेश की जनता हराने का काम करेगी। आज बताइए ना, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अब्बा जान, अरे भाई तुम ही एक हिंदू हो, अखिलेश यादव हिंदू नहीं है क्या? ये कहते हैं अब्बा जान, मम्मी जान, खाला जान, ये एक मुख्यमंत्री का बयान होता है। उसमें गलत क्या है? अरे अखिलेश क्या अब्बा जान केवल राशन खाते हैं और दूसरे लोगों को राशन नहीं मिलता है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि सांप्रदायिक दंगा हो ताकि उत्तर प्रदेश में चुनाव, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए। योगी जी काम किए हैं क्या? मुद्दे के नाम पर वोट मांगे ना, होर्डिंग लगा रखे हैं यूपी नंबर 1, वही तो कह रहे हैं कि मुद्दे के नाम पर। नहीं, यूपी नंबर 1 बना है। मैं पत्रकार महोदय आपके बातों से सहमत हूँ। उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार के नामों में मामले में नंबर 1 बना है, बलात्कार के मामले में नंबर 1 बना है, बेरोजगारी बढ़ाने में नंबर 1 बना है, उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक दंगे में भड़काने में नंबर 1 बना है। आदित्यनाथ योगी जी के शासन में बैनर, ये आरोप गलत लगा है, सांप्रदायिक दंगे कहाँ हुए? आप बताइए ना, कहाँ दंगे हुए? आप बताइए ना। ये बैनर दिल्ली के अंदर लगाते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर लगाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं लगाते हैं। पत्रकार महोदय सुने, उत्तर प्रदेश का युवा पूछ रहा है, मुख्यमंत्री जी रोज वैकेंसियां कब आई? आपने सुना होगा, जब सभा करने जाते हैं आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो उत्तर प्रदेश के युवा पूछते हैं,
मुख्यमंत्री जी भर्तियां कब आई, लेकिन बाबा मौन है, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के युवा रोजगार मांग रहे हैं, महिला सुरक्षा मांग रही है, किसान अपनी गन्ने का रेट मांग रहा है, एमएसपी मांग रहा है, आय दोगुनी करने की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश का विकास करने का बात कर रहा है। लेकिन हर सवाल का जवाब इनका है नाम बदल दो। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा योगी जी, बस कुछ दिन इंतजार कीजिए। अब उत्तर प्रदेश की जनता अपना मुख्यमंत्री बदल देगी, नाम बदलने का झंझटे खत्म हो जाएगा। आप हर मुद्दे पे बेबाकी से बोलते हैं, लेकिन आपकी बातों से लगता है कि बीजेपी से कुछ खानदानी दुश्मनी है। क्योंकि अगर कोई रेप केस ही लगा लो, अगर राजस्थान में होते तो आप नहीं बोलते, महाराष्ट्र में होते तो आप नहीं बोलते, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है उन्हीं पे बोलते हैं। कौन बोल दिया आपको? बलात्कारी का कोई धर्म नहीं होता है, बलात्कारी का कोई जात नहीं होता है, बलात्कारी भ्रष्टाचारी का कोई धर्म नहीं होता है, और ना किसी का पार्टी से होता है। एक बात बताइए ना, हमको तो नहीं लग रहा कि हमको प्रधानमंत्री जी से पर्सनली दुश्मनी होगा। प्रधानमंत्री से दुश्मनी हमारी है तो व्यक्तिगत नहीं, उनकी विचार से है, उनकी नीति से है, जो गलत नीति इस देश के लोगों को थोपने का काम कर रहे हैं, जो चुनाव से पहले वादा किए थे वादा भूलने का काम कर रहे हैं। तो हम इस मंच से, आपके मीडिया के माध्यम से उनको जगाने का काम कर रहे हैं कि मोदी जी 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, दे दीजिए। महिला की सुरक्षा की बात करते थे, कहाँ है, दे दीजिए। महंगाई आसमान छू रहा है, कम कर दीजिए। जीडीपी धस रहा है, ऊपर उठा दीजिए। अर्थव्यवस्था नीचे जा रहा है, ऊपर उठा दीजिए। कंपनी बंद हो रही है, नई नई फैक्ट्री खोल दीजिए। यही तो बात कर रहे हैं। इसमें मेरा भी फायदा क्या है? इसमें देश की जनता को फायदा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी देश की जनता को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। बस अडानी और अंबानी पौने 2 आंख वाले बाबा। इस देश में तो हर चीज बिक ही रहा है, रेल बिक रहा है, बेल बिक रहा है, सेल बिक रहा है, सब कुछ सरकार बेच रही है। अब इस सरकार को भी बेचना होगा, इस सरकार को भी बदलना होगा, नहीं तो ऐसा होगा कि ये जनता को भी प्रधानमंत्री बेचने का काम करेंगे। सरकार को बदलना होगा, आप कह रहे हैं कि वहीं मोदी जी कह रहे हैं कि हम 50 साल राज करेंगे, योगी जी कह रहे हैं कि डंके की चोट पे 2022 में आएंगे। कैसे बदलेंगे? अब जिस तरीके से बंगाल की जनता ने इन भाजपाइयों को भगाने का काम किया है, हमें उम्मीद है कि आने वाले 2022 में 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी। 5 राज्य की जनता से मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं, सोना दिया सुनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को, हाथ में कटोरा थमा दिया। उत्तर प्रदेश की जनता मालिको, उत्तराखंड की जनता मालिको, पंजाब की जनता मालिको, गोवा की जनता मालिको, मध्य प्रदेश की जनता मालिको, क्या आप भी सड़क पर आने के लिए तैयार हैं? आप भी कटोरा उठाने के लिए तैयार हैं? अगर कटोरा उठाने के लिए तैयार हैं, सड़क पर आने के लिए तैयार हैं, तो बीजेपी को वोट दीजिए, और नहीं तो अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बीजेपी के खिलाफ वोट कीजिए, बीजेपी को हराने का काम कीजिए। आपने कहा बंगाल से भाजपा के नेताओं को दौड़ाया गया है, कहाँ दौड़ा गया? जहाँ 3 सीटें आती थी वहाँ 75 सीटें आई। नहीं तो अगर मोदी जी विकास किए रहते तो सत्ता में क्यों नहीं आ गए? किसानों ने भी बंगाल जाने का काम किया और उनके खिलाफ प्रचार करने का काम किया और बताया कि आप तानाशाह हैं, आप मनमौजी कर रहे हैं। इस देश में तानाशाही नहीं चलेगा, आपकी मनमौजी नहीं चलेगा। आप जिस तरीके से देश में अपनाए हुए हैं हिटलर शाही, वो नहीं चलेगा। ये देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। जो संविधान सबको इजाजत देता है अपने अपनी धर्म मानने का, अपने अपने धरना प्रदर्शन करने का। आज देश का किसान तो मांग रहा है अपना एमएसपी कानून बना दो, तीनों कृषि कानून रद्द कर दो, लेकिन सरकार सुन रही है क्या? देखिए, सरकार हमारी नहीं सुन रही है, अडानी और अंबानी की सुन रही है। तो वैसी सरकार हमको नहीं चाहिए जो देश के आम नागरिकों के बारे में नहीं सोचे। आपसे एक आखिरी सवाल है। मुंबई के साकानाकी में निर्भया पार्ट 2 दोहराया गया है। एक महिला के साथ बलात्कार करके प्राइवेट पार्ट में रोड तक डाल दी गई थी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या मानसिकता हो सकती है और सरकार इन पे एक्शन क्यों नहीं ले पा रही? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी, मुंबई भी इस देश का हिस्सा है। महिला आयोग जी, ये मुंबई भी हमारे देश का हिस्सा है। प्रधानमंत्री को उन बलात्कारियों से कड़ी सजा दिलाना चाहिए था। बलात्कारियों के जो बलात्कार से पीड़ित है उनके परिवार से मिलना था, उनके परिवार को न्याय दिलाने की जरूरत थी। एक बात बताइए, बलात्कारियों का मनोबल क्यों बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जब बलात्कार करता है तो उसको बचाने के लिए तिरंगा झंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश के उतरने का काम करते हैं। उसके परिवार वालों को, बलात्कार से पीड़ित परिवार को मारने का काम करते हैं। अगर वह आदमी कुलदीप सिंह सेंगर फांसी पर चढ़ गया रहता तो हमको लग रहा है कि बलात्कारी को इतना मनोबल नहीं बढ़ता। आज बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, इसलिए लगातार बलात्कार की घटना घट रही है। अगर बलात्कारी
ही फांसी पर चढ़ जाता तो हमें उम्मीद है कि आगे ऐसी घटना नहीं घटती। आप बताइए ना। आपकी बात में एक बात हो रहा है, महाराष्ट्र का जो केस है उसको लेके आपने फिर से जिम्मेदार ठहराया है प्रधानमंत्री मोदी जी को, लेकिन वहाँ तो उद्धव ठाकरे जी ना, उनके लिए आप अब भी कुछ नहीं बोल पाए। आप बताइए, महाराष्ट्र दिल्ली देश का हिस्सा है कि नहीं है? मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि पीड़ित परिवार से मिलिए और बलात्कारी को, हत्यारे को आप कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में काम कीजिए। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, देश का पुलिस जब बिना हेलमेट के रोड पर चलते हैं तो फाइन काट देती है, लेकिन जब देश में बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटना घटती है, छेड़खानी होता है, तो उस समय आप क्या करते थे? उस समय आप कहाँ बैठे रहते हैं? प्रशासन का जिम्मेदारी है कि इन सब चीज़ों को, लॉ एनमेंटेन को, ऑर्डर को संभाले और बलात्कारियों को गिरफ्तार करें। जी धन्यवाद। तो ये हमारे साथ है सोशल एक्टिविस्ट शौकत अली, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस प्रकार की अगर कोई दरिंदगी